सेक्साय हुआमैन। पेरू के कोज़को के शिमाल में वाक़े सेक्साय हुआमैन, जो इनका सल्तनत का सबसे हैरानकुन और पुरअसरार कला है, ये कला तकरीबन 15वीं सदी में बनाया गया और हजारों पत्थरों से तामीर किया गया। इसमें लगाया गया हर पत्थर कई टन वजनी है। इसकी दीवारें जिग-जैग पैटर्न से बनी हुई हैं, जो कि न सिर्फ मजबूती को बढ़ाती हैं बल्कि जलजलों के असरात को भी रोकती हैं। कुछ माहिरीन का ख्याल है कि ये दीवारें और सुतून सूरज के मौसमों और साल के चक्कर के मुताबिक तरतीब दिए गए थे, यानी इनका लोगों ने एस्ट्रोनॉमी के इल्म को इस्तेमाल किया। इन पत्थरों की शक्ल, वजन और तरतीब इतनी पेचीदा थी कि आज भी मुहक्किकीन ये सोचने पर मजबूर हैं कि इनका लोगों ने ये सब कुछ कैसे मुमकिन बनाया। कुछ पत्थर इतने बड़े और भारी हैं कि इन्हें बुलंद जगह तक पहुंचाना एक मुअम्मा है, और फिर इन सबको इतनी सही फिटिंग के साथ जमाना एक हकीकी इंजीनियरिंग मिरेकल है। और यहां सबसे क्रेजी बात, कुछ पत्थर साउंड वाइब्रेशंस के लिए डिजाइन लगते हैं। खास स्पॉट्स पर खड़े होकर अगर आप चुपके से आवाज लगाएं तो ये कला एको के साथ इस तरह गूंजता है जैसे कुछ पुराने राज आपस में बात कर रहे हों। हर जाविया, हर पत्थर, हर शैडो सेक्साय हुआमैन एक जिंदा राज है जो आज भी इनका के नॉलेज, मैजिक और इंजीनियरिंग के असरार को छुपाए हुए है। ये सिर्फ देखने से नहीं बल्कि महसूस करने से समझ में आता है, और यकीन कीजिए ये राज आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि आखिर 600 साल पहले लोग क्या कुछ कर सकते थे। कोसो आर्टिफैक्ट। सन 1961 में कैलिफोर्निया में कुछ लोग कोसो नामी इलाके में कदीम पत्थर तलाश कर रहे थे। अचानक उन्होंने एक आम सा पत्थर देखा, लेकिन उन लोगों को मालूम हुआ कि इसमें कुछ अजीब सा है। पत्थर के अंदर चमकदार धात की तारें या वायर्स दबे हुए थे। साइंसदानों ने इस पत्थर की तारीख मालूम की तो हैरत अंगेज बात यह सामने आई कि ये पत्थर लाखों साल पुराना था, लेकिन इसके अंदर मौजूद धात इंसानी हाथ से बनी हुई लगती थी। ये सवाल आज भी साइंसदानों के लिए सबसे बड़ा मुअम्मा है। ये धात इतने पुराने पत्थर में आखिर आई कैसे? कुछ मुहक्किकीन का ये ख्याल है कि ये पत्थर शायद कदीम इंसानी मशीन या टेक्नोलॉजी की बाकियात हो सकती है, जो आज के जदीद आलात से भी अजीब और पुरानी लगती है। नाइकाज क्रिस्टल केव्स। मेक्सिको में नाइका नामी इलाके में कुछ ऐसा दरियाफ्त हुआ जो देखने वालों का दिमाग हिला देता है। इस इलाके में मौजूद ये गारें इतनी हैरानकुन हैं कि इंसान देखकर खौफ और हैरत में मुब्तला हो जाए। यहाँ की सबसे खास बात यह है कि यहाँ बड़े बड़े शफाफ क्रिस्टल मौजूद हैं जो इंसान से कई गुना बड़े हैं। कुछ क्रिस्टल्स 12 मीटर से भी ज्यादा लंबे हैं और इतने साफ और मजबूत कि इन्हें देखकर मुहक्किकीन हैरान रह जाते हैं। सबसे अजीब बात यह है कि ये क्रिस्टल कुदरती तौर पर इतनी परफेक्ट शक्ल में पैदा हुए। साइंसदान ये कहते हैं कि ये सिर्फ एक मखसूस टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के माहौल में बन सकते हैं, यानी नाइका के गार में जो टेम्परेचर रहा होगा वो 58 डिग्री सेंटीग्रेड और नमी तकरीबन 100% होती होगी, जो इंसान के लिए खतरनाक है, लेकिन क्रिस्टल के लिए ये परफेक्ट एनवायरनमेंट है। ये क्रिस्टल न सिर्फ हैरत अंगेज हैं बल्कि कुछ मुहक्किकीन का ख्याल है कि शायद ये कदीम रिचुअल्स या इंसानी एनर्जी के लिए अहम थे। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि ये क्रिस्टल जमीन की तवानाई को जमा और मुंतकिल करने का जरिया भी हो सकते हैं। द सक्कारा बर्ड। मिस्र के सक्कारा कब्रिस्तान में एक छोटा सा लकड़ी का मॉडल मिला जिसे आज हम सक्कारा बर्ड के नाम से जानते हैं। ये मॉडल लगभग 2200 साल पुराना है और पहली नजर में ये मॉडल एक आम परिंदे की शक्ल का लगता है, लेकिन जब मुहक्किकीन ने इसका बगौर मुताला किया तो हैरत अंगेज बात सामने आई। सक्कारा बर्ड की शक्ल ऐसी थी कि यह किसी हवाई जहाज या ग्लाइडर की तरह लगती है। इसके पर और जिस्म की प्रोपोर्शंस इतनी दकीक थीं कि कुछ मुहक्किकीन का ख्याल है कि कदीम मिस्री लोग हवाई उसूलों को समझते थे, यानी उन्हें मालूम था कि हवा के बहाव से परवाज मुमकिन है। और सबसे पुरअसरार पहलू यह है कि यह परिंदा किसी रिलीजियस या रिचुअल ऑब्जेक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल हुआ हो सकता है। कुछ माहिरीन कहते हैं कि यह रूहानी या फल्कियाती अलामत थी जो आसमान या आसमानी सफर की नुमाइंदगी करती थी। द ओल्मेक हेड्स। मेक्सिको में ओल्मेक तहजीब के जमाने में यानी तकरीबन 1200 साल कबले मसीह से 400 कबले मसीह तक कुछ हैरानकुन दरियाफ्तें हुई जिन्हें आज हम ओल्मेक हेड्स के नाम से जानते हैं। ये दरियाफ्तें बड़े बड़े पथरीले सर हैं
जिनमें से कुछ 3 से 4 मीटर ऊंचाई के हैं और इनका वजन कई टन्स तक है। सबसे हैरानकुन बात यह है कि ये सर वाहियात पत्थरों से तराशे गए हैं, लेकिन इन्हें इतनी परफेक्ट शक्ल में बनाया गया है कि हर एक्सप्रेशन और खुसूसियत इनमें वाज़े नजर आती है। हैरत अंगेज ये है कि वो पत्थर इतने भारी हैं कि आज के जदीद क्रेन्स के बगैर इन्हें उठाना और एक जगह रखना तकरीबन नामुमकिन लगता है। अब जरा सोचिए कि ये पत्थर क्या ट्रांसपोर्टेशन या प्लेसमेंट के लिए प्रिमिटिव टूल्स से उठाए गए होंगे? ये आज भी मुहक्किकीन के लिए एक मिस्ट्री है। ओल्मिक हेड्स को कुछ मुहक्किकीन जायंट स्टोन पोर्ट्रेट्स कहते हैं, क्योंकि हर सर में इतनी तफसील मौजूद है कि इंसानी चेहरे के हर जाविये को नुमायां किया गया है। कुछ पथरीले सर हवा की जगह या पानी के जरिए मुंतकिल किए गए थे, लेकिन एग्जैक्ट टेक्निक आज भी मालूम नहीं की जा सकी, जिसकी वजह से ये दरियाफ्त एक मुअम्मा बना हुआ है। और सबसे पुरअसरार बात यह है कि हर सर का चेहरा और एक्सप्रेशन मुनफरिद है, यानी कोई भी 2 सर ऐसे नहीं जिनका सर या एक्सप्रेशन एक जैसा हो। शायद ये किसी खास फर्द या हुक्मरान की नुमाइंदगी करता हो, लेकिन इनके बारे में असल राज आज भी मुहक्किकीन के लिए तमाम के तमाम पोशीदा हैं। उबैद लिजर्ड मैन फिगरीन्स। इराक के कदीम इलाके में उबैद तहजीब के जमाने में कुछ छोटे छोटे मिट्टी के मुजस्समे दरियाफ्त हुए हैं, जिन्हें आज हम उबैद लिजर्ड मैन फिगरीन्स कहते हैं। ये मुजस्समे अजीब हैं क्योंकि इन पर इंसान और छिपकली या रेप्टाइल की शक्ल के अनासिर दोनों खासियतों की हामिल शक्लें मौजूद हैं। ये दरियाफ्त मुहक्किकीन के लिए आज भी एक मिस्ट्री है। कुछ माहिरीन का ख्याल है कि ये मुजस्समे कदीम रिलीजियस रिचुअल्स या मैथोलॉजिकल बिलीफ्स की नुमाइंदगी करते थे, जबकि कुछ लोग ये कहते हैं कि ये शायद एडवांस्ड या गैर मामूली मौजूदात के सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस थे। सबसे पुरअसरार बात यह है कि ये फिगुरीन्स छोटे मगर इंतहाई डिटेल्ड और प्रिसाइज बने हुए थे, यानी इनमें हाथ, पांव, चेहरे के फीचर्स और रेप्टाइल लाइक अनासिर इतने वाज़े हैं कि मुहक्किकीन हैरान रह जाते हैं कि कदीम लोग ये सब कुछ कैसे बना सकते थे। ये फिगुरीन्स हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि शायद कदीम तहजीबें इंसानी और गैर इंसानी मौजूदात के बारे में ज्यादा एडवांस्ड इल्म रखती थीं, जो आज के कन्वेंशनल हिस्ट्री से कहीं आगे था। द लंदन हैमर। अमरीकी रियासत टेक्सास में सन 1936 में खुदाई के दौरान एक हथौड़ा मिला, लेकिन ये कोई आम हथौड़ा नहीं था। इस हथौड़े का सबसे हैरानकुन पहलू यह है कि यह पत्थर के अंदर दब गया था, और यह पत्थर इतना पुराना था कि इसकी उम्र 400 मिलियन साल बताई गई है। यह दरियाफ्त आज भी मुहक्किकीन के लिए एक बड़ा मुअम्मा बनी हुई है। अगर यह हथौड़ा इंसानी हाथ से बनाया गया था तो ये उस वक्त की तारीख के हिसाब से मुमकिन नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इंसान तो उस दौर में मौजूद ही नहीं था। हथौड़े की शक्ल कदीम जमाने के हथौड़ों जैसी है, लेकिन इसके पत्थर की उम्र इतनी ज्यादा है कि कोई समझ नहीं सकता कि यह कैसे मुमकिन हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि यह किसी कदीम तहजीब या इंसानी सरगर्मी जो हमें मालूम नहीं उसकी निशानी हो सकती है, जो हमारी मौजूदा तारीख से कई लाख साल पुरानी है। सबसे हैरानकुन बात यह है कि यह हथौड़ा आज भी मुकम्मल और पहचानने के काबिल शक्ल में है। इसकी धात पर हल्का सा जंग लगा हुआ है, लेकिन इसकी मजमूई साख्त आज भी बिल्कुल बरकरार है।